चलो देखो 4.1 खत्म हो गया था। आज पर्सनली 4.2 एनसीईआरटी अलजेब्रा, ठीक है। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है x² - 3x - 10 = 0। पिछले वाले में एक क्वेश्चन बता चुके थे, तो यहाँ पे फिर समझा देते हैं। इसमें करना क्या था, इसका जब हम तुलना करते हैं तो उसको छोड़ो, डाट बता देते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा x² के साथ और जो अचर पद रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ कुछ नहीं, जब कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, और यहाँ पर कुछ दिया रहेगा उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 है तो 1 लिखे, यहाँ कितना है -10 तो -10, दोनों मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, -10 आएगा। तो x² गुणांक और अचर पद का गुणांक जो आता है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे अचर पद का चिन्ह, अगर अचर पद का चिन्ह, अचर पद का चिन्ह क्या है, अगर माइनस रहेगा, हाँ गुणनखंड विधि, अगर गुणनखंड विधि अचर पद का चिन्ह अगर माइनस है तो बीच वाला घटाने पर, ठीक है, बीच वाला x का पद लिख लो, x का पद घटाने पर आना चाहिए, ठीक। और अगर यहाँ पर अगर प्लस होता है, ठीक है, अचर पद का चिन्ह अगर प्लस रहेगा तब क्या होगा, x का पद यही लिख देते हैं। तो यहाँ पे माइनस और प्लस दोनों साथ में लिख देते हैं। माइनस मतलब घटा देंगे और प्लस मतलब क्या कर देंगे, जोड़ने पर आना चाहिए। अब यहाँ देखो कितना है इन दोनों गुणनफल, -10। अब ये बीच x वाला पद कौन सा है, 3x, मतलब -3 है, x पर हटाने से -3 लिखें। अब 3 का हम ऐसा फैक्टर करेंगे कि घटाने पे, जब x का पद क्या है, यहाँ जब माइनस है तो घटाने में -3 आना चाहिए और गुणा करने पे इसके बराबर आना चाहिए, ठीक। तब इसका बताओ ऐसा कौन सा नंबर हम 2 नंबर लें कि घटाने में -3 है और गुणा करने पे -10 है, बताओ क्या लेंगे, -5 और +2। -5 में 2 घटा -3 आएगा, और अगर -5 में 2 का गुणा करो -10 आएगा, आ रहा है। तो यहाँ माइनस था तो हम 2 नंबर ऐसा लिए कि घटाने पे यही आ गया बीच वाला x वाला पद, और जो हम नंबर लेते हैं उसका मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर आना चाहिए, इसके जो अचर पद और x के गुणांक का आया तो उसी के बराबर आना चाहिए। और अगर यहाँ पे प्लस होता तब हम यहाँ पर ऐसा नंबर लेते कि ये जोड़ने पर आना चाहिए और गुणा करने पे उसके बराबर आता। तो ये हमारा आ गया। अब यहाँ क्या करेंगे, यही हमारा मेन होता है, यही निकालना रहता है। तो यहाँ आप -3x यहाँ क्या रखेंगे, एक बार -5x रखेंगे, फिर +2x रखेंगे। ये आप लिख लो, 1 तो लिखा नहीं जाता, इसको हम उतार लिए x², 3x की जगह लिखेंगे 5x + 2x। 5 में 2 घटाओगे -3x और 5 दूनी 10। लेकिन चिन्ह का ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करोगे, इसमें और इसमें जो कॉमन हो कॉमन ले लो, इधर भी x इधर भी x है तो x बाहर ले लो। अगर x बाहर ले तो 2x है तो 1x बचेगा। यहाँ पे x बाहर आ गया तो कितना बचा, 5 बचा, प्लस 2 कॉमन लोगे, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे 2 पंचे 10, इधर x बचा और 2 पंचे 10 बराबर 0। अब बीच में क्या है, प्लस, इधर x × x - 5, इधर 2 × x - 5। अब जब बीच में प्लस या माइनस कोई चिन्ह रहता है तो इसके इस तरफ और इस तरफ देखते हैं कौन सी चीज़ कॉमन है। तो x - 5 और x - 5 दोनों तरफ कॉमन है, तो x - 5 दोनों में से हम बाहर ले लेंगे। इधर क्या बचा, x बचा, इधर क्या बचा, +2 बचा, बराबर 0। अगर सिर्फ गुणनखंड पूछा है, वैल्यू पूछा है, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित विधि से मूल ज्ञात कीजिए, देखा। अगर सिर्फ कहेगा कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए तब तुम्हारा आंसर यही हो जाएगा, ठीक। जब कहेगा मूल ज्ञात कीजिए तब इसका 0 से जितना, मतलब जितने गुणनखंड आएंगे उसका बारी बारी से क्रमशः 0 से तुलना कर देंगे तो आ जाएगा। तो अब हम इसको तुलना करते हैं, x - 5 का 0 से तुलना करो, 5 उधर पर क्षमता को x बराबर कितना आ जाएगा, 5। तो x का पहला मूल 5 आ गया,
फिर ऐसे ही x प्लस 2 को 0 से तुलना करोगे तो 2 को उधर ले जाओगे तो x बराबर क्या आ जाएगा -2। x का दूसरा मूल क्या आ गया -2। x का और किसका यहाँ जो रहेगा ना क्या देखो, जब अगर किसी समीकरण का वैल्यू निकाले तो वहाँ पर प्लस वाला ही माना जाता है। यहाँ पर हमें किसी वैसे यहाँ से गुणनखंड निकालना है, यहाँ पर हम दोनों लेके चलेंगे। जैसे जब किसी आयत का दे देगा वहाँ मतलब इक्वेशन वाला दे देगा ना, तो वहाँ जब वैल्यू निकाला जाता है तो माइनस वाला मान्य नहीं होता, तो वहाँ प्लस वाला लेके चलेंगे। अभी यहाँ पर दोनों ले लेते हैं। तो एक्स का मान 1 5 आ गया, 1 -2 हो गया। कुल मिला के तो समीकरण में जितनी एक्स की जितनी सबसे बड़ी घात होगी, अगर एस घात 2 है तो उसका लास्ट में 2 आंसर आएगा। ठीक, अगर एस घात 3 होती तो 3 आंसर आता है, एस घात 4 होती तो 4 आंसर आता है। जितनी सबसे बड़ी वाली घात होगी उतना उसका मान भी होगा। ठीक, यही हो गया आंसर। कॉपी कर लो। चलो तीसरा क्वेश्चन देखो, वो वाला हो गया ना, दूसरा वाला। तीसरा देखो, इसमें दिया √2 5√2 अचर पद का x² गुणांक पहले हम क्या करेंगे, गुणा करके चेक करेंगे। तो 5√2 का √2 गुणा करो कितना आएगा, 5√2 का √2 में गुणा करो बताओ कितना आएगा। √2 गुणा करोगे 2 हो जाएगा। जब सेम शकल वाले रहते हैं और वर्गमूल का चिन्ह रहता है तो वर्गमूल हट जाता है, गुणा होता है, तो कितना आ जाएगा 5 और √2 का √2 2 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, मतलब गुणा करने पा गया 10। अब हमें 7x को ऐसा तोड़ना है, यहाँ चिन्ह क्या है प्लस, मतलब जोड़ने पर आना चाहिए 7x और गुणा करने पर आना चाहिए 10x²। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 दूनी 10 5 दूनी 7 ऐसे लिख सकते हो ना, 5 दूनी 7 और 5 दूनी 10। देख लो गुणनफल इसी के बराबर आ गया और जोड़ करने पे इसके बराबर आ गया। बस यही करना, यही मेन चीज़ गुणनखंड रहता है। इसको जो कर लिया वो सवाल सॉल्व कर लिया। ठीक है, अभी तो छोटा छोटा है, जब बड़ा बड़ा नंबर दे देगा तो तुम्हें इसका फैक्टर करके चेक करना पड़ेगा। ये जो मल्टीप्लाई करने पाएगा इसका फैक्टर करोगे, तो इसका अगर जैसे नहीं समझ आता 10 कम क्या करते हैं फैक्टर, ऐसे गुणनखंड 2 पंचे 10 5 1 5 ऐसे गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 बार कट गया, तो यहाँ देखो पता चल गया 5 दूनी 10 और 5 दूनी 7। तो जब नहीं आएगा आगे, जब बड़े बड़े नंबर आएंगे तो ऐसे गुणनखंड कर चेक कर लोगे, तब पता चल जाएगा। तो यहाँ देखो अब रख दो, तो √2x², 7 जगह रखेंगे 5x और 2x, 5 2 7 हो गया, और इसको रख दो सेम के सेम बराबर 0। फिर वही सिस्टम, पहले और दूसरे वाले में, दूसरे तीसरे वाले में, तीसरे चौथे वाले में कॉमन ले लो। इसमें देखो x है 5 कॉमन नहीं हो रहा है, इधर √2 इधर क्या कॉमन ले लो, x कॉमन लोगे, इधर बचा √2 1x बचा, 1x इसमें था, ये बाहर हो गया, तो बचा क्या 5। इधर क्या बचा बताओ, x तो कॉमन हो नहीं रहा, इसमें कहीं माइनस है, माइनस दिख रहा तुम्हारे दूर की नज़र कमज़ोर हो गई है। ठीक है, यहाँ देखो, तो यहाँ पे अब देखो 2 का क्या √2 2 आया था, तो हम 2 में से अगर √2 कॉमन ले लेते 1 √2 बचेगा। यहाँ देखो इधर 2 है, इधर √2 है, अगर √2 हम बाहर ले लें इधर क्या बचेगा, तब √2 बचेगा, क्योंकि √2 का √2 गुणा करने पर 2 आता है। तो 1 √2 इसमें से हम कॉमन ले तो क्या बचा, √2 बचा। x तो था ही नहीं, इधर का x भी हम लिखेंगे, इधर क्या बचा 5 बचा। ठीक, तो देखो तुम लोग ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, पहले वाले क्वेश्चन में जितना आता है दूसरे वाले क्वेश्चन में हमेशा वही आता है। ना समझ में आए तो सीधा क्या करो, यहाँ जो कॉमन आ रहा है पहले इसको उतार लो, फिर देख लो गुणा कर चेक कर लो क्या आएगा। अगर जैसे ना समझना तो कॉमन लेना, यहाँ पे जो यहाँ पहले आ गया वही दूसरे क्वेश्चन भी आएगा, क्योंकि जब तक दोनों बराबर नहीं होगा तब तक कॉमन होगा नहीं। ठीक, तो दूसरा तो इसको अगर जैसे नहीं समझ में आ रहा कितना कॉमन ले, इसके आधार पे चेक कर लिया करो। तब यहाँ पे जैसे अब मान लो यहाँ 2 था, हाँ बहुत बच्चे को रूट में कन्फ्यूजन होता है, तब यहाँ पर नहीं समझना था कितना कॉमन ले। यहाँ पे इसको देख लो, यहाँ √2x आ रहा है, मतलब √2x यहाँ भी आएगा। जब √2x आएगा तो बचा क्या, 1 रूट बाहर बच जाएगा, और यहाँ 5 आ रहा है तो 5 यहाँ भी आएगा। जब यहाँ 5 आएगा तो √2 क्या कॉमन होगा, तो यहाँ से पता चल गया कि √2 बाहर आएगा। अब देखो √2x + 5 इसको कॉमन ले लो, ये हो गया √2x + 5, एक गुणनखंड, दूसरा गुणनखंड x और प्लस √2 दूसरा गुणनखंड हो गया। अब हमें तो गुणनखंड निकालना है, हमें क्या मूल निकालना है, तो मूल क्या हो जाएगा, एक बार इसका तुलना करोगे 0 से, एक बार इसका तुलना 0 से करोगे,
तो √2x + 5 = 0 की तुलना करोगे, पहले x के साथ जो रहता है वो कहाँ, वो तो बटे में जाता है, और जब प्लस माइनस साथ होता है वो उसको पहले पछांदा करना, प्लस में रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, ये प्लस माइनस बच जाएगा माइनस, तो √2x बराबर क्या हो जाएगा -5। अब ये किस में है, इनटू में, ये बटे में चला जाएगा, x बराबर हो जाएगा -5 बटे √2। और कभी भी जब वैल्यू निकालता है तो नीचे रूट में वैल्यू नहीं रहता, अगर रूट में नीचे वैल्यू आता है उसको परिमेयकरण करके हटा देते हैं। परिमेयकरण का मतलब होता है इसी नंबर से जो नंबर नीचे रहेगा उसी से ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो जब इसमें हम √2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर आ जाएगा -5√2 और यहाँ पर √2 गुणा हुआ 2 आ गया। तो x का पहला आंसर ये आ गया। दूसरा, इसका तुलना करोगे x + √2 बराबर 0, इसमें तो x साथ कुछ है नहीं, सिर्फ 2 को उधर कुछ अंदर कर दो बस, x बराबर क्या आ गया -√2, तो ये इसका मूल हो गया 2। सिर्फ भिन्न को हटा करके बता दें, लगा लो तुम। देखो पहले भिन्न इसको जब हटाएंगे, इसका हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ गुणा करेंगे, फिर यहाँ गुणा होगा और इस तरफ गुणा होगा। जब उस तरफ गुणा हो जाता है तो यहाँ नीचे से हट जाता है, जो भी भिन्न रहता है हर में। 8 का गुणा तुम करोगे, 8 दूनी 16, जरा सामने देखो, 8 के 8 और +1, 8 का गुणा 0 हुआ तो क्या हो गया, 0 हो गया, हट गया। अब लगा लोगे नहीं, अब वो नहीं लगा पाओगे। अब क्या करना है, सिर्फ 16 का 1 में गुणा करोगे, देखो 16 का 1 में गुणा करोगे तो 16 के 16, ठीक। अब यहाँ क्या है, प्लस का चिन्ह है, मतलब जोड़ने पे आना चाहिए -8 और गुणा करने पे 16, तो कितना लिखोगे, सीधा सिंपल 4 चौक 16। लेकिन अगर यहाँ पे +8 होता तो 4 4 लेते, क्या है -8, तब क्या लेंगे -4 और -4, तो -4 का -4 गुणा कर प्लस हो जाएगा +16, इसका भी काम हो गया। और -4 में जब -4 जोड़ता है तो क्या आता है, -8 आता है। तो जुड़ रहा है यहाँ भी, जोड़ने प्लस प्लस हो या माइनस में, अगर समान चिन्ह है तो जुड़ेगा, विपरीत चिन्ह है तो घटेगा, ठीक। तो रख दो यहीं पे, तो यहाँ पे 16x² -4x -4x, 8x को 2 भाग में तोड़ दिए और +1 लिख लो बराबर 0। इसमें से कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन ले लो, तो 4 चौक 16, 4 के 4, x दोनों में है तो 4x का ले लो, बाहर ले लो, 4 चौक 16 यहाँ पर गया, अभी 1x बाहर है, 1x बचा है, यहाँ पर पूरा बाहर आ गया, कुछ नहीं बचा है तो -1 लिखेंगे। इसमें कुछ कॉमन है, जब कुछ नहीं कॉमन रहता तो 1 कॉमन लेते हैं, कितना लेंगे, माइनस है तो -1 जब कॉमन लोगे तो यहाँ माइनस वाला प्लस हो गया 4x और प्लस वाला माइनस हो गया। जब भी माइनस बाहर लेंगे तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाता है, बराबर 0। देखो 4x - 1, 4x - 1, 4x - 1 और 4x - 1, इसमें तो सेम आ गया, ठीक है। तो जब सेम आ गया तो किसी का भी एक तुलना कर लो, आंसर वही आएगा। तो 4x - 1 बराबर 0, तो 4x बराबर हो जाएगा 1, उधर गया +1, x बराबर हो गया 1/4। तो इसका जितना है सेम है, उसका सेम, इसका भी वही क्या आएगा, इसका भी 1/4 ही आएगा। तो x के 2 मूल हो गए, ठीक, x के मूल हो गए क्या, 1/4 और 1/4, ये हो गया आंसर। देखो सामने, अब यहाँ दूसरा, इसमें क्या दिया था, एनसीईआरटी में लिखा होगा कि एग्जाम्पल में 2 समीकरण बना के छोड़ा गया था, उसे सॉल्व करना है आप दूसरे में, तो कर लोगे, हाँ तो करोगे, जिसको नहीं आ रहा उसको बता दे रहे हैं। तो आप देखो करने का है, यहाँ पे x² गुणांक कुछ है, कुछ नहीं है, अचर पर 750 से के 750, और यहाँ चिन्ह क्या है, प्लस, तो मतलब जोड़ने पे कितना आना चाहिए, -55x और गुणा करने पे 750x², ठीक। अब यहाँ देखो, तो छोटा नंबर रहता था हमें पता चल जाता था कितना कितना लें, कि जोड़ने पे आ जाए 55, गुणा करने 750। अब यहाँ जब बड़ा नंबर देता है तो 750 क्या करो, गुणनखंड कर लो,
लास्ट में जिसके 0 या 5 रहता है वो 5 करता है। ठीक, ये किसका डिविजिबिलिटी रूल मतलब विभाज्यता का नियम है। तो 2 से कौन संख्या कटेगी, 3 से, 4 से, 5 से, ये सब कक्षा 6 में किताब में दिया रहता है। तो यहाँ जब 5 से काटोगे तो 5 के 5, 7 में 5 घटाओ 2 बचेगा, 2 और 5 25, 5 बचे 25, 5 0 0, फिर 5 काटो, 5 1 15, 5 0 0, फिर 5 काटो, 5 6 23, अब 6 आया तो देखो 2 तिहाई 6, 3 1 के 3। अब ये क्या, हाँ शुरू किया, यहाँ गुणनखंड निकाल रहे हैं कि गुणनखंड बता, इसको बता रहे हैं देखो। तो यहाँ पे इसमें तुम्हें जैसे आसानी जल्दी से जो दिमाग में आए काट दो, बस तुम्हें यहाँ यहाँ तुम्हें गुणनखंड करने से मतलब है। अब यहाँ देखो ये तो 750 पूरा गुणनखंड है। अब इसी में से ऐसा ऐसा नंबर लो कि जोड़ने 55 आ जाए। तो अगर हम 5 5 25, 125 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 25 दूनी 50 और 50 ले लें, और ये 5 तिहाई 15 देख लेते हैं। 5 25 दूनी 50 और 5 तिहाई 15 नहीं आ रहा है। तो अब ऐसे ले लेते हैं, 5 गुणते 5, 5 5 25, 25 तिया 75, 75 ले लें, और 5 दूनी 10 आ जाएगा, 5 दूनी 10 घटाओगे तो कितना आएगा, 75 में जोड़ना है 55 है, 65 आएगा, 65 आ रहा है। अगर घटाओगे भी तो इसमें नहीं आ रहा है, बनेगा इसी से। अब कितना कितना ले सकते हो यहाँ पे, अगर हम 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, 30 और 5 25, 30 और 25 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 55 होगा। ठीक, तो बनेगा इसी से, बस इसी में दिमाग लगाना है, इनके बन जाएगा। तो हाँ, तो 5 5 25, फिर 5 दूनी 10 तिहाई 30, इन तीनों का मल्टीप्लाई 30, इन दोनों का मल्टीप्लाई 25, 25 और 30 मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, क्योंकि इसी पूरा गुणनखंड लिए हैं। और दोनों जोड़ो कितना आएगा, 55 आ जाएगा। तो ये आ गया, लेकिन यहाँ कितना -55 है, मतलब यहाँ कितना -30 और -25 लेंगे तो ये आ जाएगा +750, और यहाँ पे -30 और -25 लोगे तो क्या आ जाएगा, -55 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x² -30x -25x + 750 बराबर 0। अब कॉमन ले लो जैसे करते हो, इसमें x सिर्फ कॉमन हो रहा है और इसमें 25 कॉमन हो रहा है। इसमें x कॉमन लेते इधर बचा है x -30, इधर 25 कॉमन लिया, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, 25 सीधा लिखे, कॉमन हो रहा है, जो इधर आया वही आएगा। x -30 आया है, x -30 लिख दो, ठीक। इधर x बचा, अच्छा 25 इसमें भाग दोगे तो 30 ही आएगा। तो अब ये भाग मत देने लगना, ठीक है, जो इधर आ रहा है बस वही उतार दो, क्योंकि जो इधर पहले क्वेश्चन में वही दूसरे वाले में आएगा, बराबर 0। x -30 x -30 x -30 हो गया। इधर क्या बचा, x और -25, और इसको तुम यहाँ भी देख सकते हो, देखो 25 और 30 उड़ा गया तभी 750 आया है। तो जब यहाँ 25 कॉमन लिए, अंदर क्या बचेगा, 30 ही तो बचेगा, बराबर 0। इसका कंपेयर कर दो, फिर इसका कंपेयर कर दो, तो x के मूल क्या आ जाएंगे, एक आ जाएगा x -30 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 30, दूसरा x -25 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया 25। x के हमारे दो मूल हो गए 30 और 25, ये हो गया आंसर। दूसरा बता दिए, दूसरे पहला लगा लेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन दिया है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो पहले हम संख्या मान लेते हैं, माना संख्याएं क्रमशः x और y हैं। दो संख्या x और y मान लिए। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है कि ऐसी दो संख्या जिनका योग 27 है,
तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, इनका योग मतलब जोड़ने पे 27 आना चाहिए, मतलब पहला समीकरण हो जाएगा x + y बराबर 27, ठीक। और दूसरा गुणनफल दिया 182, गुणनफल हो जाएगा 100 कितना 82 हो जाएगा, ये तो होगा, मार खा जाओगे। देखो x + y बराबर 27 और x × y बराबर कितना जाए 182, गुणनफल इतना दिया है, योग इतना दिया है, कहाँ दिखेगा, तुम्हारा मन दूसरे जगह लगा है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, अब संख्या निकाल लो, तो क्या करोगे इसको, यहाँ पे या तो इससे x का मान निकाल लो, वही प्रतिस्थापन में देते, या फिर y का मान। अगर यहाँ से हम निकालना चाहें x का मान तो क्या लिखेंगे, 182 y को उधर पहचानता करोगे, ऐसे लिखोगे, या तो ऐसे लिख लो, या y बराबर y के यहाँ रहा x यहाँ कर लो, फिर यही वैल्यू उठा कर रख दो उसमें। यहाँ पर मान लेते हैं ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने का। अब यहाँ आप देखो तो जो तुम लोग तीसरे चैप्टर प्रतिस्थापन विधि पढ़े थे वो भी लग रहा है, और द्विघात समीकरण तो लगेगा ये भैया जी। अब जब रखोगे इसको उठाकर इसकी जगह पे, तो x + y बराबर दिया है 27, x की जगह क्या रखोगे 182 बटा y, यहाँ रख दो 182 बटा y + y बराबर 27। अब जब इसका गुणा करोगे इसमें फिर इसमें, तो 182 y का y में तो y² और 27y। अब 27 किधर पर छंदा करोगे तो कितना हो जाएगा, पहले सबसे बड़ी घात y² लिख लो, फिर 27y को उधर ले जाओगे तो -27y, फिर +182। ये सही क्रम हो गया इसका, समीकरण ऐसे लिखा था ना, सबसे बड़ी घात, सबसे छोटी घात, फिर अचर पद। अब इसको क्या लगा देगा समीकरण, तो वही यहाँ कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, तो गुणा इसका और इसका गुणा करने पे 182 आएगा। अब ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने पे 27 है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, जोड़ने पे 27 गुणा करने पे 182, तो क्या करो 182 पहले गुणनखंड करके चेक कर लो, 23 हमारा निकल जाएगा। लास्ट में अगर 2 रहता है तो 2 से कट जाता है, 2 से काटो, 2 1 के 2, ये तो छोटा है तो दोनों संख्या लेंगे, 2 9 18, 2 1 के 2। अब लास्ट में 1 आ गया, जब लास्ट में 1 रहता है 2 से नहीं करता, या तो 3 से कटेगा, 7 से चेक करो, 3 से करना इससे भी नहीं कटेगा, ये 7 से कट जाएगा, 7 1 के 7, 7 3 21। अब 13 तो अभाज्य संख्या है, 13 से 13 से कटेगा, 20 का गुणनखंड हो गया। अब इसी में तुम्हारा निकलेगा कि जोड़ने पे 27 आएगा और गुणा करने पे तो 182 आएगा ही। बताओ क्या कर लें, अगर 7 दूनी 14 ले लें और 14 और 13 कितना होता है 27 होता है, 2 सत्ते ये हो गया 14, और 14 और 13 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 27, 14 और 13 जोड़ोगे तो 27, लेकिन यहाँ कितना है -27, मतलब ये भी माइनस होना चाहिए, ये भी माइनस होना चाहिए, तब क्या आएगा -27। तो y² -27 क्या लिखेंगे 14y और -13y 182 बराबर 0। इसमें और इसमें कॉमन ले लेंगे, इसमें y जब कॉमन लिए यहाँ बचा y -14, यहाँ बचा 13y, वही बचेगा क्योंकि 13 और 14 का गुणा करेंगे तो क्या आता है, ये पूरा 182 आएगा। तो 13 बाहर ले तो क्या बचेगा, बचेगा 14 हो गया बराबर 0। y -14 y -14 कॉमन हो गया, y बचा इधर, इधर बचा 13 बराबर 0। अब इसका एक बार तुलना 0 से कर दो, एक बार इसका कर दो, तो y -14 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ गया +14, और y -13 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ गया 13 आ गया। ठीक, ये किसका मान है, ये तो y का है। अब y का मान किस में रखोगे, समीकरण 2 में रखोगे तो किसका मान, x का मान निकल जाएगा। अगर y का मान 14 आएगा
तो x का मान कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और y का मान अगर 13 रखोगे तो x का मान 14 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे समीकरण 2 में y बराबर 14 या 13 रखने पर 14 रखेंगे तो x बराबर 182/14, अगर 14 रखोगे तो 13 आ जाएगा, काटोगे, और अगर 13 यहाँ पर रखोगे तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। ठीक, तो इसमें ये बस ये में ये पता चल गया कि अगर पहली संख्या 13 होगी, दूसरी संख्या 14 होगी, और दूसरी संख्या अगर क्या होगा, पहली संख्या 14, दूसरी संख्या 13। ये नहीं कन्फर्म है पहले और दूसरी संख्या कौन सी होगी, बस ये है कि दोनों संख्या क्या होंगी, 13 और 14, क्योंकि 13 और 14 जोड़ोगे 27, और 13 14 का चाहे 13 के 14 में गुणा करो, चाहे 14 के 13 में गुणा करो, चाहे 13 के 14 में जोड़ो, चाहे 14 13 में जोड़ो। यहाँ पे तुम्हारी जो पहली और दूसरी संख्या है, अगर पहली 13 आएगी तो दूसरी 14 आएगी, और अगर दूसरी को 13 मानोगे तो पहली 14 हो जाएगी। ठीक, तो दोनों सही। बस यहाँ संख्या पूछो, संख्या 13 और 14 हो जाएगी।